वेलकम बैक नाजरीन। तो आप प्रोग्राम देख रहे हैं द रियल फिल्म्स ओनली ऑन जरमाया टीवी। जैसा कि आप जानते हैं हमारे बड़े ही खूबसूरत नौजवान प्रोफेसर नबील सैमुअल साहब आज हमारे साथ मौजूद है और हम उनके साथ बहुत सारी बातचीत कर रहे हैं और बहुत सारी हमने बातों को सीखा जाना किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाया और अभी तक एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी के तौर पर मौजूद है। तो आइए मज़ीद जानते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में और कुछ और भी सवालात करते हैं जिनको आप सुनेंगे बरकत पाएंगे और अपनी ज़िंदगी को सुधारने का जो है वो बेहतरीन तरीक़ेकार को अपनाएं। जी तो बढ़ते हैं अपने गेस्ट की तरफ। नबील भाई एक बार फिर से आपको वेलकम कहते हैं और जितनी गुफ्तगू हुई मैंने तो पर्सनली उनसे बड़ा नॉलेज भी हासिल किया और बड़ी बरकत भी पाई। तो मैं एक सवाल जो बड़ा अहम है मेरे दिल में आ रहा था, मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूँ। तो यीशु मसीह को कब कबूल किया? यीशु मसीह को कबूल किया व्हेन आई वाज इन 7 और 8 क्लास। मैं काफ़ी ना बीमार हो गया और जो मेरे पेरेंट्स थे तो उन्होंने इवन के डॉक्टर्स भी एक टाइम था कि मुझे डॉक्टर्स में रात को कहते कि आप अभी ये काफ़ी सीवियर मामला है, इनको आप हॉस्पिटल ले जाएं। मेरे पेरेंट्स ने उस वक्त घर में चटाई बिछाई और मेरे माँ बाप ने, मैं देख रहा था वो सारा मंजर। मेरे पेरेंट्स ने बड़ी खुदा से रो रो कर दुआ की और उस वक्त मेरी ज़िंदगी में मौजा हुआ और मेरे फादर ने उस वक्त अल्फाज बोले कि खुदाया इसको मैं आप से तेरे लिए देता हूँ, ये तेरे लिए खिदमत करेगा। और जो इन अ सेंस उन्होंने जो खिदमत बोली, मैं अभी आपके प्लेटफॉर्म पे जिक्र करता हूँ, उस तरफ अभी नहीं मुकम्मल तौर पर अपने आप को भी समझ तो अभी मैं नहीं जा सका, मगर मैं इस पॉइंट पे हूँ कि मैं बड़ी ज़िंदगियों को बचा सका हूँ। अभी तक मैंने बड़ी ज़िंदगियों पे काम किया है, बड़ी ज़िंदगियों को अच्छी राह पर लेके आ सका हूँ। जैसे कि मैं अपने नौजवानों को एक मैसेज भी देना चाहूँगा कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं, मैं एक दिन पादरी साहब से बात भी कर रहा था एक चर्च में, मैंने मैसेज भी दिया कि मैं चाहता हूँ कि हर चर्च में एक इमसाल जो है, इमसाल की किताब है जो बाइबल में, वो लाजम करार दे जानी चाहिए नौजवानों के लिए। सर बड़ी ज़रूरी है। और मैं जब इमसाल पढ़ता हूँ, मुझे इमसाल की किताब, बाइबल सारी हमारी ज़िंदगी को बदलने के लिए जो सबसे अच्छी किताब है हमारे लिए, वो इमसाल की किताब है जो नौजवानों की ज़िंदगी पर बहुत असर मरतब करती है। उसमें मुझे एक बड़ी अच्छी और ख़ूबसूरत आयत लगती है, इमसाल 3 बाब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 11वीं आयत है। मुबारक है वो शख्स या वो नौजवान जो हिकमत पाता और फ़हम हासिल करता है। और मैं जब खुदा से दुआ करता हूँ, जब मैं खुदा से कुछ मांगता हूँ, तो मैं खुदा से हमेशा हिकमत को क्लेम करता हूँ। जब हमारा जो दुआ करने का ट्रेंड है वो गलत है, हम खुदा से दुनियावी चीज़ें मांगते हैं। हम जैसे सुलेमान को हम पढ़ते हैं तो सुलेमान की किताब, सुलेमान बयान करता है कि मैं खुदा से हिकमत डिमांड करता था। और हम अगर हिकमत को डिमांड करें खुदा से और अगर हम हिकमत हासिल कर लेते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए मुमकिन हैं। वाह वंडरफुल सर। फिर मुझे एक और बड़ी अच्छी वर्स है, लूका में है, मुझे उसकी वर्स कभी, तू पूरे अपने दिल, तू पूरी अपनी जान, पूरे अपने कुव्वत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत कर। और मोहब्बत खुदा से करना सिर्फ ये नहीं है कि हम मतलब दुआ करें, हम उसकी जो मखलूक़ात है, जो उसने इंसान बनाए हैं, उसके लिए हम कुछ ना कुछ अपनी खिदमत। मैं अब आपके ये बात जिक्र करना अच्छी बात नहीं है, मगर मैं सब लोगों को जो थोड़ा सा अपने आप को समझते हैं कि उनकी वो किसी की मदद कर सकते हैं, आप हमें, मैं हर किसी से शेयर करता हूं कि आपको एक अपना जो एक हिस्सा है अपनी, एक तो हमें खुदा के घर देना चाहिए और एक हिस्सा हमें गरीबों की मदद के लिए भी वक्फ करना चाहिए, ताकि कोई भी अपनी जो ज़रूरियात है, ज़िंदगी है, पीछे न रह सके। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, कलाम में लिखा है बड़ी खूबसूरत आयत कि जो गरीब मस्कीन यतीम को देता है वो खुदा को कर्जदार करता है। और ये आपकी बड़ी खूबसूरत बात है, जो खुदावंद का हिस्सा है, जो जिसको हम 10% कहते हैं, वो आपको 10% खुदा की अक्ल में देना ही देना है, वो खुदा और आपका मामला है। लेकिन ये जो आप गरीब यतीम मस्कीन को देते हैं, ये आप एक्स्ट्रा करते हैं, ये आपका जो है वो आप एक्स्ट्रा बीज बोते हैं जो आपके लिए फलदार साबित होता है और आपके लिए जो है वो कल को आपको वो बढ़ाता है। वो यकीनन खुदावंद इस बात को यूँ लेता है कि जो बंदा खुदा को सोचे कर्जदार करता है, उस बंदे का लेवल खुदा की नज़र में क्या होगा। और ये कलाम कहता है, ये हमारी बात नहीं है। यकीनन ज़रूर जो खुदावंद के हजूर में जाना चाहिए। प्रोफेसर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की और मैं एक बात कहना चाहूँगा प्रोफेसर साहब, अगर
आपको खुदा ने ज़िंदगी दी, आपकी ज़िंदगी में काम किया, तो आपके वालिद साहब ने कहा आप खिदमत करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ खुदावंद अभी आपको जो है वो एक अच्छे लेवल की एजुकेशन दुनियावी तौर पर दिलवा रहे हैं, और इसके बाद अपने काम के लिए भी वो इस्तेमाल करेंगे। जी प्रोफेसर साहब प्लीज़। जी, फिर उसके बाद मुझे जैसे कि शिफा मिली और मैंने उस दिन खुदा को अपनी ज़िंदगी में महसूस किया, और उसके बाद मैंने खुदा को अपनी ज़िंदगी में कबूल किया। आमीन आमीन। यकीनन वी आर नथिंग विदाउट जीसस क्राइस्ट हॉली स्पिरिट। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, जब वो हमारी ज़िंदगियों में आता है तो हमें कामरानियाँ, सरफराजियाँ हासिल होती हैं। तो एक बड़ा आम सवाल जो मैं आज आपसे करने जा रहा हूँ प्रोफेसर साहब, और मुझे उम्मीद है इस पर हम बड़ी अच्छी गुफ्तगू भी करेंगे और हमें बड़ा अच्छा आंसर भी मिलेगा। तो आज सोशल मीडिया का दौर है और हमारे नौजवान, हर एक नौजवान बेटी और बेटे के पास जो है वो फ़ोन है। दूसरे लफ्ज़ों में छोटा सिनेमा हमारे हाथों में ही है। तो एक क्लिक पर आपके पास अच्छाई भी है और एक क्लिक पर आपके पास बुराई भी है। तो आप इसके बारे में किस तरह से आप इसको लेते हैं? ये आज के दौर में सबसे इम्पॉर्टेंट एजेंडा है, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सोशल मीडिया का। हमें जो सोशल मीडिया जो है ना आज के दौर में, एक हमें बात समझ लेनी चाहिए कि हर चीज़ का एक अच्छा पहलू होता है, एक बुरा पहलू। एवरीथिंग हैज़ अ गुड एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट। हम पहले इसके बुरे इम्पैक्ट को जिक्र कर लेते हैं कि इसका बुरा इम्पैक्ट क्या है। सबसे पहले जो है सोशल मीडिया में सबसे जो है कितने प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, ये सबसे ज़्यादा जो नौजवान है उसकी ज़हनी ज़िंदगी को ख़राब कर रहा है। जब हम अपनी 8, 9, 10 में, तब सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था। तब हम स्पोर्ट्स में एक्टिव थे और चर्च के कामों में एक्टिव थे। बिल्कुल ऐसा था। और उस दिनों में हम खेलते थे और बड़ी एक्टिविटीज़ में थी, बहुत कुछ एक्टिविटीज़ में हम जिस्मानी तौर पर भी एक्टिव हैं और मेंटली तौर पर भी एक्टिव थे। मगर आज के नौजवान जो हैं, अब सोशल मीडिया पे अब आजकल वो टिकटॉक और इस तरह के लोग वीडियोस बनाते हैं, और वो जो आपने देखा है कुछ लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हुए की वीडियो बनाते हैं और डांस करते हुए की वीडियो बनाते हैं। और क्या उससे चल रहा है कि हम उसको देखते हैं, हम उसको फैसिनेट होते हैं उससे, हम समझते हैं कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, लोग इनको पसंद करते हैं। एक्चुअली हमें नहीं पता कि लोग एक्चुअली किसको पसंद करते हैं, क्योंकि अब हमारा माशरा ही इस तरह का हो गया है कि जो 99% है वो बुरी चीज़ को पसंद करता है, 1% चीज़ जो लोग हैं वो अच्छाई को पसंद करते हैं। और हमारी जो बेटियां हैं उसकी वजह से इंटरफेथ मैरिजेस हो रही हैं। मैं ये बड़ी जगह पर ये ओपनली बात करता हूँ। इंटरफेथ मैरिजेस में कहाँ पे हाथ है, वहाँ पे हमारी कौम का पीछे रह जाने का सबसे बड़ी वजह है। मैं बड़े इस तरह के केसेस को डील किया मैंने, इंटरफेथ मैरिजेस को। बहुत से ऐसे केसेस हुए। क्यों ऐसे केसेस हुए? क्योंकि हमारे जो नौजवान नस्ल है वो पीछे रह गई। और दूसरा, हमने जो सोशल मीडिया का यूज़ है गलत किया। पेरेंट्स ने इस चीज़ के ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं दिया कि हमारा बच्चा मोबाइल फ़ोन पे क्या देखता है, क्या नहीं देखता। वेरी ट्रू। तो इस वजह से सोशल मीडिया के, हम अगर बैठे तो हम सारा दिन भी सोशल मीडिया के ऊपर बात कर सकते हैं कि सोशल मीडिया के कितने बुरे इम्पैक्ट्स हैं। और बिल्कुल ही, और ये ऐसे जैसे कोई बीमारी वायरल होती है, ये जो आजकल एप्स चल रही हैं, जैसे इंस्टाग्राम है, जैसे फेसबुक है, उसके बाद व्हाट्सएप है, उसके बाद अपना ये जो अभी आपने जिक्र किया टिकटॉक है, तो ये सारे सोशल, वाकई में इनके बड़े बैड इम्पैक्ट है। पहले तो आप फोन पे पहले खाते जाते थे। जी बिल्कुल। फिर उसके बाद कॉल्स पे बात होती थी। आज आप घर बैठे एक दूसरे को देख सकते हैं। कितना आसान इसका, और कितना घंटे स्टूडेंट्स जो हैं अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं देखता जिसके पास मोबाइल फोन नहीं है। मेरे पास कितने बच्चे पढ़ते हैं, हर बच्चे के पास मोबाइल फोन है। हर बच्चा वो सोशल मीडिया पे बहुत हाईली एक्टिव है। जी बिल्कुल। तो और वो इसकी वजह से उनकी स्टडीज़ और मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है, और इसकी वजह से वो पेरेंट्स के साथ भी उनका जो रवैया है, जो बिहेवियर है, बिल्कुल ठीक नहीं है। तो जी प्रोफेसर साहब, हम इसके अच्छे इम्पैक्ट की तरफ ज़रूर सीखना चाहेंगे कि इसके अच्छे जो इफेक्ट हैं वो क्या हो सकते हैं। इसके मैंने जैसे शुरू में आपसे बात की, टॉपिक स्टार्ट करते हुए मैंने आपसे बात की कि हर चीज़ के एक अच्छे इम्पैक्ट और बुरे इम्पैक्ट हैं। इसके अभी तो हमने बुरे पे बात की, अब हम जरा अच्छे के बारे में भी जानना चाहेंगे। इसके नेगेटिव इम्पैक्ट होने के अलावा इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं।
अब पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं, मैं बहुत से ऐसे नौजवानों को जानता हूँ कि जो इससे अर्निंग कर रहे हैं। वो अर्निंग बुरे तरीके से नहीं, वीडियोस बना के डांस की, नो, वो ई कॉमर्स कर रहे हैं, ठीक है, वो वर्चुअल असिस्टेंट कर रहे हैं। ई कॉमर्स एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लोग अमेजोन यूज़ कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, और उससे बड़ा अच्छा इम्पैक्ट। और अब आप भी सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, मैं भी सोशल मीडिया का यूज़ करता हूं, क्योंकि उसके बगैर मेरा भी जो बिजनेस है ओवरसीज एजुकेशन का या कोई भी जो बिजनेस है उसके बगैर नहीं चल सकता। हम व्हाट्सएप का यूज़ करें, मगर ये एक पॉजिटिव वे में हम यूज़ करते हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं वो सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए वहाँ पे लेक्चर्स ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और बहुत से इसके अच्छे यूजेज हैं। अगर हम इसको देखें तो हम काफ़ी, मैं जिक्र किया आपसे कि हम इसके ऊपर बहुत लंबी बात कर सकते हैं, और ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। मैं तो इस तरह के बहुत से सेमिनार और यूथ सेमिनार करवाते हैं चर्चेज, और जिस पे सोशल मीडिया के इम्पैक्ट्स के ऊपर मैंने बात करनी होती है। फिर हम स्टूडेंट्स को एक एग्जाम्पल्स के ज़रिए से सिखाने की कोशिश करते हैं कि सोशल मीडिया के इम्पैक्ट्स क्या हैं। और यकीनन बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और मैं ये समझता हूँ कि सबसे इसमें एक और भी चीज़ को ऐड करते जाते हैं सोशल मीडिया में। आपको अगर सोशल मीडिया पर अबलीस का काम मिल रहा है ना, तो आपको खुदा का भी काम बेहतरीन मिल रहा है। आप वहाँ से बाइबल, ऑडियो बाइबल ले सकते हैं, वो सीख सकते हैं, प्रीचर्स को सुन सकते हैं, वर्शिप को सुन सकते हैं। आज खुदा उनकी शुक्रगुजारी है, सोशल मीडिया इन कामों से भी भरा पड़ा है, जिससे कलाम बयान करता है कि अच्छा आदमी अच्छे खजाने से अच्छी चीज़ों की तलाश करता है, और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीज़ों की तलाश करता है। तो ये अच्छा और बुरा दोनों ही खजाने आपके पास है। आप सोशल मीडिया को चाहें तो अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए इस्तेमाल करें। अगर आप इसी सोशल मीडिया को नेगेटिविटी के साथ इस्तेमाल करेंगे, बुरी सोच के साथ, बुरे ख्यालात के साथ इस्तेमाल करेंगे, तो आप दिन ब दिन बर्बाद होते, डिस्ट्रॉय होते 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 एक वक्त आएगा कि आप बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन आज हमने प्रोफेसर साहब से बड़ी खूबसूरत बातें की, बड़ा कुछ जाना, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि हमारे प्रोफेसर साहब हमारे नौजवानों को आज कोई खूबसूरत सा पैगाम देंगे। नौजवानों के लिए मेरा एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो पैगाम है वो ये है कि जो मेरे मुताबिक कामयाबी उनको टच करती है या उनके पास आती है जो कामयाबी को रिसीव करना चाहते हैं। अब कामयाबी हम कैसे रिसीव कर सकते हैं, मैं एक मार्टिन लूथर की बात से बात शुरू करूंगा। मार्टिन लूथर कहता है कि अगर आप उड़ नहीं सकते तो चलो, अगर आप चल नहीं सकते तो रिंगो, बस ज़िंदगी नाम है चलते रहने का। अगर हम एक एग्जांपल देखें समुंदर की, समुंदर के रास्ते में बहुत सी चट्टानें होती हैं, मगर वो चट्टानों को काटता हुआ पानी आगे गुजरता था। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात होती हैं, मगर हमें उसके ऊपर वहाँ पे ठहर जाना नहीं चाहिए, हमें स्टेगनेंट नहीं हो जाना चाहिए, हमें रुक नहीं जाना चाहिए, हमें अपने मुस्तकबिल के लिए एफर्ट्स करने चाहिए। हमारी ज़िंदगी में बहुत सी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, हम जैसे कि हमारा जो ट्रेंड है कि हम जो मुश्किलात हैं हम उसके अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल नहीं होते। हमें जो इन्वायरमेंट है, जो जिस तरह हमें तोड़ता है, जिस तरह हमें वो बनाने की कोशिश करता है, हमें उसके अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल होना है। एक एग्जांपल अगर हम देखें, डायमंड की एग्जांपल, हीरे की एग्जांपल देखें, तो जो हीरा है उसको बनने के लिए हज़ारों साल चाहिए होते हैं। वो एक कोयले से एक नया पत्थर बनता है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगा है। उसको बनने के लिए अगर हम उसका प्रोसेस देखें कि वो बनता कैसे है, उसके ऊपर बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसके ऊपर प्रेशर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके ऊपर प्रेशर लगता है और वो प्रेशर को ऑब्जॉर्ब करता है, और जो कोयला है वो एक जाके डायमंड बनता है। इसी तरह हर शख्स की ज़िंदगी एक पहले कोयला होती है, और हमने सोसाइटीज़ का प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर और हर किस्म का प्रेशर अब्जॉर्ब करके हीरा बनना होता है। और मैं नौजवानों को बस ये सबसे इंपॉर्टेंट पैगाम देना चाहूँगा कि वो अपनी सेल्फ के ऊपर काम करें, अपने सबसे इंपॉर्टेंट खुदा की तरफ रुजू लाएं, और अपने पेरेंट्स से डेली घर से निकलते वक्त ब्लेसिंग्स लेकर निकलें, और अपनी ज़िंदगी में पेरेंट्स से कहें कि वो उनके लिए ब्लेसिंग को क्लेम करें, कामयाबी को क्लेम करें, और उनकी ज़िंदगी में कामयाबी नज़र आएगी। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर साहब, आपने बड़ा खूबसूरत हमारे नौजवानों को पैगाम दिया, और यकीनन इस पैगाम को सुनिएगा। और इससे मुझे तो पर्सनली इस बात से बड़ी बरकत मिली कि जब आप घर से निकलते अपने वालिदैन की ब्लेसिंग्स लेके निकले, तो शुक्रगुजार हैं आपके, आपने इतनी मसरूफियात में से हमें टाइम दिया ताकि आप इस प्रोग्राम में आए, और बहुत सारी बातचीत के वसीला से हमारे नौजवानों के लिए जो है वो करेजमेंट का वसीला बन सके। तो यकीनन ज़रूर अगर आप प्रोफेसर साहब से मिलना चाहते हैं या इनसे रब्ता करना चाहते हैं या इनके स्कूल तक पहुंचना चाहते हैं, तो जरमाया टीवी की जो स्ट्रिप चल रही है उसके नीचे नंबर दिया गया है, उस नंबर को फॉलो करें, हमें कॉल करें, और हम प्रोफेसर साहब तक आपकी रसाई ज़रूर करवाएंगे।
इसी के साथ हमें इजाजत दीजिएगा। देखते रहिएगा प्रोग्राम द रियल फिल्म्स ओनली ऑन शर्माया टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।